ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि अब हम लोगों ने एक तो नाइकी का लोगो लगाना है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कि या तो अगर ये इमेज अच्छा है तो हम लोग यहीं से इसकी सिलेक्शन लेके इसकी एक न्यू लेयर बना सकते हैं डुप्लीकेट और वहां पे प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप नेट से जाके ढूंढिएगा नाइकी लोगो पीएनजी या कोई भी इस तरह का लोगो है। सो लेट्स जस्ट एक्टिव आर क्विक सिलेक्शन टूल एंड हम लोग इसकी सिलेक्शन लेते हैं। अच्छा, background layer should be selected. Now let's start on making the selection. ये सिंगल सिंगल क्लिक से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ just like this. Okay, once everything is done, अब मैंने माउस को या जो हमारा ब्रश है उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करके अनवांटेड एरियाज को रिमूव करना है। बिकॉज ऑब्वियसली फोटोशॉप डोंट नो कि हम लोग को कितनी चीज़ की सिलेक्शन चाहिए कितनी चीज़ की सिलेक्शन नहीं चाहिए। ये मैं ऑल्ट के साथ रिमूव कर रहा हूँ। आई गेस यू गाइज नो दिस नाउ एंड दिस इज द अनवांटेड एरिया। नाउ कम्स दिस इज द अनवांटेड एरिया। ये भी अनवांटेड है। ओके ठीक है, लेट्स सी हाउ दिस विल टर्न आउट टू बी। हमारी सिलेक्शन एक्टिव है। कमांड जे के साथ मैंने एक डुप्लीकेट ली विच इज नाउ द लेयर वन। इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं अपने कैनवस के ऊपर एंड या दिस लुक्स बेटर। इसको हम लोग थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर लेते हैं नाइकी। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग कोई ना कोई जो भी आपने सिलेक्शन लेनी है आप लेके लोगो की और एनीथिंग, ठीक है, आप इस तरह हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सेकेंडली व्हाट एल्स डू वी हैव, सम डिजाइंस। ठीक है, यहाँ पे सर्कल वाले डिजाइन हैं। हम लोग लेट्स से कोई और डिजाइन करके देख लेते हैं। लेट्स गो विद रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल में कलर हम वाइट रखते हैं, स्ट्रोक हम लोग ऑफ कर देते हैं एंड लेट्स से this this looks a little bit big. Okay, एक हम लोग डिजाइन यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये मैंने कॉपी निकाली, सिलेक्शन ली है रेक्टेंगल्स की शिफ्ट प्रेस करके। अब मेरे पास लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सो ये सब सेलेक्ट हो गई हैं। व्हाट आई डू इज आई प्रेस कमांड और कंट्रोल एंड जी। तो ये सारे का सारा मेरे पास ग्रुप हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ये सारा ग्रुप इकट्ठा एक्टिव है। मैं इसी की कॉपी निकाल लेता हूँ कमांड जी के साथ, कमांड जे के साथ डुप्लीकेट निकाली, ये ग्रुप वन कॉपी बन गई है। आई जस्ट मूव इट एंड यू कैन सी ओवर हेयर। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से मूव करके हमारे पास ये एक और कॉपी निकल आई है। सो यू कैन डू एनीथिंग विद दैट, जो भी आप करना चाहें। एंड ऑब्वियसली ग्रुप सारा सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से लाइक दिस मे बी। ठीक है, इस तरीके से बन गया। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शन आ जाती है, व्हाट डू यू से, इस तरह जस्ट डू इट स्पोर्ट्स वेयर लिखा हुआ है, हम लोग ये टाइप करते हैं। उसके लिए आपको पता है टेक्स्ट लेयर एक्टिव की, और मैंने यहाँ से जस्ट डू इट ये मैंने टाइप कर दिया एंड टेक्स्ट के साथ लेट्स से आई वांट टू राइट लाइक दिस। मैंने इस तरह लिख दिया एंड
अब इसको हमने अगर इंक्रीज करना है साइज को, ठीक है, दिस डजंट लुक गुड, या दिस लुक्स गुड। अगर मैंने इंक्रीज करना है तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ साइज को। सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं कमांड टी प्रेस करके शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये इकट्ठा यू कैन सी नाउ 37 से 59.33 हो गया। शिफ्ट एंड ऑल प्रेस करना इज मस्ट, ठीक है, वो लाजमी करना है हमने। अब स्पोर्ट्स वेयर भी लिखना है तो उसके लिए व्हाट आई डू इज इसी की कॉपी निकाल लेता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट सेम चाहिए, ना भी चाहिए हो, हम लोग टेक्स्ट बाद में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना टेक्स्ट लिखेंगे या जो भी लिखेंगे, फिर फॉन्ट अगर आपने चेंज करना है आप फॉन्ट इजीली चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फॉन्ट के साथ आप प्ले अराउंड भी कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू चेंज द नेम, जस्ट डू इट, सॉरी, चेंज द कलर ऑफ डू इट, ठीक है। उसके लिए व्हाट आई डू इज मैं इसको सेलेक्ट करके सिलेक्शन लूंगा, डू इट को सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन करेक्टर में जाके यहाँ से सिंपली लाइव कलर चेंज कर लूंगा। यू कैन सी मेरे पास कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से अगर हमने स्पोर्ट्स वेयर सारा ही ब्लैक करना है तो यू नो व्हाट टू डू। एंड सिमिलरली अगर आपने स्पोर्ट्स करना था तो स्पोर्ट्स को हाईलाइट करके हम ब्लैक करते तो ब्लैक हो जाना था, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव द ऑप्शन के जिस तरह ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वर्टिकल, वर्टिकल टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके लिए व्हाट वी विल डू इज के टेक्स्ट के लिए टी एक्टिव किया। अब क्लिक नहीं करना, क्लिक करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू इज राइट क्लिक करके टेक्स्ट वाले मेन्यू बार के अंदर से ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल हमारे पास डिफॉल्ट में सेलेक्ट होता है, आप लोगों ने वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट करना है एंड देन जस्ट सिंपली क्लिक वंस। अब देखिए हमारे पास वर्टिकल टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, NIKE, नाइकी लिखना है फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और कलर जो भी आपने चूज करना है, आई वांट टू चूज वाइट कलर फॉर एवरी NIKE। उसके लिए मेरे पास बैक फोरग्राउंड कलर वाइट पड़ा हुआ है तो मैं शॉर्ट की यूज कर लूंगा, ऑल्ट एंड बैक स्पेस की, ठीक है। एंड देन कमांड कंट्रोल टी के साथ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ नाइकी को। let's say I want to keep it somewhere here, just like this, और बड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कर्निंग की ऑप्शन है, लीडिंग की ऑप्शन है। अगर मैं कर्निंग करूंगा तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर नीचे आना शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कर्निंग वाली ऑप्शन आती है, ठीक है, सिमिलरली जस्ट लाइक दैट। अच्छा, अब मेरे पास एक ऑप्शन और है, जैसे कि अब मैं इस टेक्स्ट को भी क्लिप मास्क कर सकता हूँ। यस, अगर मैंने टेक्स्ट को क्लिप मास्क करना है, वो किस लिए करना होगा कि लेट्स सपोज आई वांट टू हाइड दिस आई, इतना एरिया जो उसको ओवरलैप कर रहा है। एक ऑप्शन तो आप लोग शायद मुझे ये भी कहोगे, अच्छा दिस इज इन द ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर आ गया सारा टेक्स्ट हमारा, वी डोंट नीड इट इन द ग्रुप, सो आई विल जस्ट प्लेस इट आउटसाइड द ग्रुप, यस, ओवर हियर, देयर वी गो। ऑलराइट, अब कुछ स्टूडेंट्स या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जी कि हम लोग ये नाइकी की लेयर को उठा के शू की लेयर के नीचे क्यों नहीं ले जाते, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। हम लेके जा सकते हैं, हाइट भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसी आ गई है जिसके अंदर अभी तो के यहाँ पे इस तरह, या चलो अभी इसी की लाइव एग्जांपल ले लेते हैं कि आई वांट दिस आई टू बी हिडन बट दिस के टू बी ओवरलैप्ड, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको क्लिप मास्क करना ही पड़ेगा। फॉर दैट आपने क्लिप मास्क एक्टिव किया एंड देन क्लिप मास्क हमेशा हाइडिंग वगैरह ब्रश के साथ होती है, न्यूट्रल कलर्स होने चाहिए, व्हाइट एंड ब्लैक। ऑलराइट, so I'll just start hiding the eye just like this, and let's zoom in. Yeah, और के मेरे पास ओवरलैप होना चाहिए, सो आई डिड दिस, ठीक है। अब क्लिप मास्किंग में यू हैव टू बी रियली प्रिसाइज
कि कहीं से भी हिडन नहीं होना चाहिए, कुछ भी ब्लैक एरिया नजर नहीं आना चाहिए। वाई? बिकॉज इट विल गिव अवे द इफेक्ट कि कुछ एडिटिंग हुई हुई है एंड फिर हमारा डिजाइनिंग का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। So you have to be accurate, zoom in and see कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब ये सारा ओवरलैप हो रहा है, दिस लुक्स गुड, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा इसको इफेक्ट देना है, एस्थेटिक्स वगैरह बनाने हैं, उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज हम लोग इसी की कॉपी निकाल लेते हैं यहाँ पे, एंड कॉपी लेट्स से यहाँ पे रख लेते हैं। एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ आप लोगों को। नाइकी इस तरह है, and let's shift it into the opacity just like this, ठीक है। एक इस तरीके से भी हम इसकी ओपेसिटी को रख सकते हैं। नाइकी सीधा लिखना है हम लोगों ने, तो हम लोगों को यहाँ से टेक्स्ट टूल को एक्टिव करना पड़ेगा और दोबारा से इसे सेलेक्ट करके, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा हुआ है, आप इसको हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट करोगे और फिर न्यू जाके नाइकी दोबारा से लिखोगे तो आप वहां से भी नाइकी स्ट्रेट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी अप टू यू। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑप्शन और आती है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी इफ दैट वर्क्स और नॉट। मैंने सी प्रेस किया, क्रॉप टूल एक्टिव हो गया, ठीक है। एंड देन ये जो हमारे पास एंड वाली ऑप्शंस आ रही हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ साइज को, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर की थी, वो इंक्रीज हो गया कैनवस, राइट। और मेरे पास बाकी जितनी भी चीजें थी वो सारी यहाँ पे नजर आना शुरू होगी। जैसे ये नाइकी मैंने इंक्रीज किया था तो ये यहाँ टॉप पे नजर आ रहा है। अब इसको हम लोग मजीद इंक्रीज करना चाहें, हम लोग मजीद इंक्रीज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, एक डिजाइन के पर्सपेक्टिव से। ऑब्वियसली इस लेयर को हम लोग नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने फ्रंट पे अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है। एक हम छोटी सी डिजाइन एग्जांपल और भी ले सकते हैं। अब ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, मेरे पास लेयर 6 यानी शू सेलेक्ट हो गया। इसकी मैंने कॉपी निकाली कमांड जे के साथ, ठीक है। एंड देन ट्रांसफॉर्म टूल के साथ आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ इट, जस्ट लाइक, लेट्स कीप इट दिस मच बिग, और यहाँ तक हम लोग इसकी कॉपी रख लेते हैं, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली लेयरिंग, सबसे पहले नीचे लेके जाएंगे लेयर को, ये हमारे बैक के ऊपर यहाँ लेयर नजर आना शुरू हो गई है आपको, ठीक है, शू की। इसको अगर आपने अभी मूव करना है, जिस तरह मर्जी प्रेजेंट करना है, यू वांट दिस शू टू बी शोन एट द बैक जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस, ऑफ कोर्स यू कैन, लेट्स कीप इट हियर, ठीक है। एंड बिल्कुल डायरेक्टली इस तरह अच्छा नहीं लगेगा, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू कीप दिस इन ओपेसिटी। नाउ आई एम कीपिंग इट इन 30% ओपेसिटी, ठीक है। नाउ कम्स दिस पार्ट के, अब ये देखें के भी हमारे पास इस शू के ऊपर सेट हो रहा है। सेलेक्ट दिस नाइकी, मास्क इज ऑलरेडी एक्टिव, ठीक है, ये आपके सामने मास्क नजर आ रहा है। इसको सेलेक्ट नहीं करना, ये टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, हमने इसको हाइड करना है शू के ऊपर से। मैं इस मास्क को रिएक्टिव करूंगा, रिएक्टिव करके देन व्हाट आई डू, ब्रश एक्टिव किया, साइज इंक्रीज डिक्रीज किया, लेट्स हाइड मे बी, या इसको हम के को इतने एरिया से हाइड कर देते हैं, बाकी एरिया जो बैक पे है वो एज इट इज रहेगा, और इतना एरिया हम लोग हाइड कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके। और बाकी एक प्रेजेंटेशन फीचर ही आप लोग कह सकते हैं। सिमिलरली नाइकी अगर हमने मज़ीद और अच्छा प्रेजेंट करना है, इसकी भी एक कॉपी यहाँ पे निकाल लें, जस्ट लाइक दिस, इसकी भी ओपेसिटी रखनी है, ओपेसिटी के अंदर रख लें। अच्छा, अब हमारा ऑलमोस्ट पोस्टर इज डन, ठीक है। अब देखें क्लिप मास्किंग आप लोगों ने सीखा, क्लिप मास्किंग के साथ हमने एक नया पोस्टर बना लिया। इसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक अ स्ट्रोक ऑफ दिस ओरिजिनल A5 कैनवस जो हमारा था। ये जो ऊपर वाला एरिया, ये तो हमने स्प्रेड किया हुआ था, राइट। जो इस एरिया को अगर हमने प्रेजेंटेबल बनाना है तो लेट्स एक्टिव रेक्टेंगल, और फिल ऑफ करके हम लोग स्ट्रोक एक्टिव करते हैं,
चलो पहले ब्लैक कलर में देख लेते हैं, फिर हम लोग साइज भी अभी 10 है, नो प्रॉब्लम। और बाद में हमें जो भी चीज़ चाहिए होगी हम लोग कर लेंगे। आप लोग इसके साइज का एग्जैक्टली बना सकते हो, प्रॉब्लम आ भी जाए नो प्रॉब्लम, आई जस्ट टेल यू हाउ टू फिक्स इट। ब्लैक कलर इज लुकिंग गुड, बट अब देखें, जैसे लेट मी जूम इन, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ये ब्लैक कलर और यहाँ पे रेड कलर है। सो आप ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव करें। सबसे पहले रेक्टेंगल की लेयर एक्टिव करनी है, ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव करके कुछ प्रेस किए बगैर आप एरो के साथ इसको मूव कर दें। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करोगे तो फिर आपको इशू क्या आ जाएगा कि सारा कुछ इक्वल प्रेस मूव होना शुरू हो जाना। हमें सिर्फ ये एक साइड मूव करनी थी, सो फॉर दैट रीजन हम लोगों ने कुछ भी प्रेस नहीं किया। अब ये साइज तो एक्यूरेट हो गया है, हम इसको थोड़ा सा स्ट्रोक इंक्रीज करके देख लेते हैं। 13 looks good, 15 looks good as well, and you can see this is now presentable, maybe maybe not for you guys, आप लोग इससे भी अच्छी प्रैक्टिस करो। तो हम लोगों ने एक ये पोस्टर शू का डिज़ाइन कर लिया, उसको नाइकी या जो भी आपने कंपनी की ब्रांडिंग देनी है दे के, जो उनकी टैगलाइंस हैं वो लगाया हमने। और जिस तरह स्पोर्ट्स वेयर है, इसको मैं इस जगह पे रख लेता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक this, alright, this is how you can present a poster। और टेक्स्ट के साथ आप वर्टिकल लिखो, हॉरिजॉन्टल लिखो, दैट इज अप टू यू। अब इसका व्हाट यू कैन डू इज, आप मजीद इसको अगर प्रेजेंटेशन में देना चाहते हो तो आप लोगों को मॉकअप बनाना आता है। अब आप लोग लिखोगे पोस्टर डिजाइनिंग मॉकअप या कुछ भी, A4 साइज मॉकअप, A5 साइज मॉकअप और एनीथिंग लाइक दैट, आपको बहुत न्यूमरस नंबर ऑफ मॉकअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो आप इसकी सोर्स फाइल भी सेव कर लो। इसके बाद अगर आप इसका जेपेग निकालना चाह रहे हो, इन दिस केस, इन दिस वे, तो आप लोग यहाँ से सेव एज में जाओगे। सेव एज में जाके ये तो सोर्स फाइल आ गई, देन व्हाट यू विल डू, जेपेग एंड सेव, क्वालिटी शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। प्रीव्यू, यू डोंट नीड टू प्रीव्यू इट, ठीक है, कर भी लें, दैट्स ओके, बस इसको ओके कर दें आप। एंड देन यू कैन सी ओवर हियर, देयर यू गो, ये आपका पोस्टर निकला है, ठीक है। इस तरीके से ये खाली डायरेक्टली जेपेग के अंदर निकला है। अब अगर मॉकअप में प्रेजेंट करना है तो आपको पता है क्या करना है, मॉकअप डाउनलोड करके व्हाट यू हैव टू डू इज सेलेक्ट द मार्की टूल, एंड आपने यहाँ से इसको एज टू एज यहाँ से लेना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इसकी कमांड शिफ्ट सी के साथ स्क्रीनशॉट लेके मॉकअप में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट करने के लिए, वैसे प्रेजेंट करना है, सेव करना है, और उसके बाद यू विल हैव इट इन द मॉकअप, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे बाद में आप एडिटिंग वगैरह के टाइम पे, जिस तरह ये ट्रायंगल है, अब तो आई डोंट थिंक सो उसका कलर चेंज हो सकता क्योंकि इस पर मास्किंग हो गई है, अदरवाइज यू कैन ट्राई सम अदर कलर एज वेल, ठीक है। दिस कलर डज नॉट लुक दैट गुड, ऑलराइट, हो गया कलर चेंज, दिस इज अ न्यू फीचर इन फोटोशॉप, आई जस्ट रियलाइज्ड कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। एंड लेट्स सपोज you want the stroke to be little bit thick, as in हमने 16 कर ली है, बट यू वांट इट टू बी, यहाँ से हाइड करना है आपने दोबारा से इसको, ठीक है। तो उसके लिए आपने मास्क एक्टिव करना है, फिर आपने ब्रश टूल पे जाना है, एंड देन हाइड वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। एंड मैंने आपको जैसे बताया था नीटनेस होनी चाहिए। हाइड करने के बाद साइज को इंक्रीज डिक्रीज करो, एंड देन ब्रिंग बैक, ब्रिंग इट बैक, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसको अगर इतने एरिया में वापस लेके आना है तो हम लोग ऐसे वापस ले आते हैं। देयर यू गो, इस तरीके से आपका पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट दैट डिपेंड्स ऑब्वियसली, अगर आप कुछ और करना चाह रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू एक्सप्लोर द फोटोशॉप। बट आई बिलीव कि हम लोग इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, नाइकी का लोगो वगैरह लगा के, ठीक है।
सो आई गेस क्लिप मास्किंग, लेयर मास्किंग का अब आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया, और ये बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। जस्ट एक्सप्लोर अराउंड द वे एंड यू विल फाइंड एंड यू विल सी कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक नए टॉपिक पे नई चीज़ के साथ मिलेंगे। थ्रू देन जस्ट कीप ऑन